अहमद दिन भर काम में उलझा रहता था। सुबह ऑफिस, शाम थकान और रात मोबाइल। घर आता तो बीवी आयशा बात करना चाहती, कभी किसी रिश्तेदार का जिक्र, कभी बाजार की बातें, कभी कपड़ों का सवाल, और अहमद हर बार वही कहता, पॉइंट पर आओ, इतनी डिटेल क्यों? उसे लगता था ये बातें फालतू हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम का बयान चल रहा था। बयान के बाद अहमद ने पूछा, हजरत बीवियां इतनी बातें क्यों करती हैं? हर बात में डिटेल, हर बात में भावनाएं, मर्द थक जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा एक सवाल है, अगर कोई अल्लाह से बिना मतलब रोते हुए दुआ करे तो क्या अल्लाह कहेगा पॉइंट पर आओ? अहमद चुप हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा घर को खुशहाल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पत्नी को ये एहसास दिलाएं कि तुम मेरे लिए अहम हो। अहमद सोच में पड़ गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, बीवी की बातें अक्सर मसले नहीं होती, वो दुआ की तरह होती हैं, उसे हल नहीं तवज्जो चाहिए। उस रात अहमद घर आया, मोबाइल साइड में रखा। आयशा ने कहा, आज मैं फलां के घर गई थी, वहाँ पर्दे ऐसे थे, लोग ऐसे बैठे थे। अहमद ने टोका नहीं, झुंझलाया नहीं, बस गौर से सुनता रहा। आयशा की आंखों में चमक आ गई। आखिर में उसने कहा, आज तुमने मुझे अहम महसूस कराया। अगले दिन आयशा ने पूछा, लाल लिबास पहनूं या हरा? इस बार अहमद ने कहा, जो तुम पहनोगी वो अच्छा लगेगा, लेकिन हरा तुम्हें ज्यादा जचेगा। आयशा मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद अहमद फिर उसी आलिम से मिला। बोला, हजरत सिर्फ सुनने से घर बदल गया। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम अपने नफ्स को दबाकर बीवी की बात सुनते हो तो वो सिर्फ अच्छा अखलाक नहीं बल्कि इबादत बन जाता है। मॉरल इस्लाम मर्द को सिर्फ कमाने वाला नहीं, समझने वाला भी बनाता है। मर्द अकल से सोचता है, औरत दिल से। और जब शौहर थोड़ी देर पूरी तवज्जो से अपनी बीवी को सुन ले। फोन अहमद दिन भर काम में उलझा रहता था। सुबह ऑफिस, शाम थकान और रात मोबाइल। घर आता तो बीवी आयशा बात करना चाहती, कभी किसी रिश्तेदार का जिक्र, कभी बाजार की बातें, कभी कपड़ों का सवाल, और अहमद हर बार वही कहता, पॉइंट पर आओ, इतनी डिटेल क्यों? उसे लगता था ये बातें फालतू हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम का बयान चल रहा था। बयान के बाद अहमद ने पूछा, हजरत बीवियां इतनी बातें क्यों करती हैं? हर बात में डिटेल, हर बात में भावनाएं, मर्द थक जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा एक सवाल है, अगर कोई अल्लाह से बिना मतलब रोते हुए दुआ करे तो क्या अल्लाह कहेगा पॉइंट पर आओ? अहमद चुप हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा घर को खुशहाल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पत्नी को ये एहसास दिलाएं कि तुम मेरे लिए अहम हो। अहमद सोच में पड़ गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, बीवी की बातें अक्सर मसले नहीं होती, वो दुआ की तरह होती हैं, उसे हल नहीं तवज्जो चाहिए। उस रात अहमद घर आया, मोबाइल साइड में रखा। आयशा ने कहा, आज मैं फलां के घर गई थी, वहाँ पर्दे ऐसे थे, लोग ऐसे बैठे थे। अहमद ने टोका नहीं, झुंझलाया नहीं, बस गौर से सुनता रहा। आयशा की आंखों में चमक आ गई। आखिर में उसने कहा, आज तुमने मुझे अहम महसूस कराया। अगले दिन आयशा ने पूछा, लाल लिबास पहनूं या हरा? इस बार अहमद ने कहा, जो तुम पहनोगी वो अच्छा लगेगा, लेकिन हरा तुम्हें ज्यादा जचेगा। आयशा मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद अहमद फिर उसी आलिम से मिला। बोला, हजरत सिर्फ सुनने से घर बदल गया। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम अपने नफ्स को दबाकर बीवी की बात सुनते हो तो वो सिर्फ अच्छा अखलाक नहीं बल्कि इबादत बन जाता है। मॉरल इस्लाम मर्द को सिर्फ कमाने वाला नहीं, समझने वाला भी बनाता है। मर्द अकल से सोचता है, औरत दिल से। और जब शौहर थोड़ी देर पूरी तवज्जो से अपनी बीवी को सुन ले। फोन